नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हैप्पीनेस इंडिया का खास कार्यक्रम हैप्पीनेस विद फिटनेस। भाई मैं और डॉक्टर साहब आप सभी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आप हमारे पूरे देशवासी खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि हमें पसंद करते रहें, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो हम फिटनेस की एक मुहिम चलाई हुई है वो आप सभी तक पहुँच सके। आज फिर दोबारा हमारे साथ अशोक जी, डॉक्टर अशोक जी मौजूद हैं और बात करेंगे आज भारत देश में लगातार बढ़ती जा रही है एक ऐसी बीमारी जो कि हर घर में पाई जा रही है, बीपी की बीमारी, और ना इसका कोई समाधान मिल रहा है। एलोपैथिक में जाए तो कोई लगातार हमें दवाई खानी पड़ रही है, ज़िंदगी भर दवाई खा के भी हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं और इस जिसकी वजह से कई बार बहुत बार ऐसा हुआ है कि व्यक्ति को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। तो अब जानेंगे कि डॉक्टर साहब से कि आयुर्वेद में पहले हमने बताया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी आपको बता चुके हैं, अब की क्या अपनी दिनचर्या रख के, क्या दवाई खा के कैसे बीपी से कंट्रोल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब का तो ये कहना है कि बीपी इनके पास आओगे तो परमानेंट इलाज पाओगे, बीपी का जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी बीमारी से छुटकारा चाहिए तो डॉक्टर साहब के पास आके इनके पास विजिट करके अपना नब्ज दिखा के सिर्फ चेकअप करते हैं, आप अपनी बीमारी को बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि अपने घर पर रह के किस तरह अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार। तो लगातार हम कर रहे हैं हैप्पीनेस विद फिटनेस का कार्यक्रम और आज हम बीपी के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा बताइए कि बीपी क्यों हो रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके समाधान के बारे में। ऐसा है, नमस्कार। मैं आपको अब बीपी के बारे में बताता हूँ। ब्लड प्रेशर शरीर के अंदर हमारे तभी पैदा होता है जब हमारा शरीर के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर कोई आर्थिक दबाव पड़ता है, कोई सामाजिक दबाव पड़ता है या इस टाइप का कोई दबाव पड़ता है जो कि हमारी चिंताओं में व्यक्त होता है। तो अधिक कहते हैं ना, चिंता चिता समान, चिंता जो है वो चिता के समान होती है। इसलिए फिक्र करने से, किसी भी स्ट्रेस को लेने से, ओवर स्ट्रेस हो जाने से ब्लड प्रेशर हमारे शरीर का बढ़ने लग जाता है। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि ब्लड प्रेशर, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मुझे भी कन्फ्यूजन लग रहा है, वो और बताइए दर्शकों का भी। जो बीपी हाई और लो, अगर हमारे पास मान लो स्ट्रेस है, दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे हाई होना चाहिए, तो ये जो लो होने का वो भी स्ट्रेस की वजह से है या उसका कोई और रीज़न है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, ब्लड प्रेशर कभी भी अपने लेवल से लो नहीं होता है। ये जो हम अपनी एलोपैथिक दवाइयाँ जब खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है। तो उसमें हाइपोटेंशन जिसको हम कहते हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है, क्योंकि हम वेज़ोडाइलेशन, जो हमारी खून की नालियों को फैलाने वाली दवाइयाँ होती हैं, पेशाब लाने वाली दवाइयाँ होती हैं, नींद लाने वाली दवाइयाँ, उनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। अदरवाइज़ हमेशा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन ही होती है, हमेशा ज़्यादा ही होता है। उसको जब कम करने की हम दवाई कोई खाते हैं तो उससे ही लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। और एक सेकंड डॉक्टर साहब, ये जो फिर ये बताते हैं कि भाई जैसे कुछ हम जैसे जानकार हैं जो जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि हमारा तो बीपी लो है, हमारा तो मतलब हमारी लो की बीमारी है। तो आप कह रहे हो कि भाई ये हमारे टेंशन ज़्यादा होने की वजह से जब हम दवाई खाते हैं या कोई और भी दवाई ले रहे हैं तो उससे लो होता है। तो मतलब लो की कोई बीमारी नहीं है, अगर हम स्ट्रेस जाएगा तो बीपी हाई होगा, दवाइयाँ खाने से लो होगा। तो ये एक नई जानकारी है, आयुर्वेद किस तरीके से बीमारियों को देखता है, तो आप हम लगातार देख रहे हो। थोड़ा सा डॉक्टर साहब कुछ और बताना चाह रहे थे इसके बारे में। और जो हम लो बीपी की जो प्रॉब्लम है वो उन लोगों को हो सकती है जिनका मल नरिश्ड है, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन लो बीपी, यदि एथलीट की हम बात करें, एथलीट का ब्लड प्रेशर हमेशा 90 और 60 के बीच में रहता है, उसका पल्स रेट भी 60-62 के करीब रहता है, जबकि नॉर्मली 72 होना चाहिए। तो ये जो नॉर्म्स हैं ये एक हेल्दी साइन है। यदि ब्लड प्रेशर कम रहता है तो आदमी ज़्यादा ज़िंदगी जी सकता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हम खाएंगे तो तभी ये लो ब्लड प्रेशर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज़ कोई भी कमज़ोर आदमी ये कहे कि मैं ब्लड प्रेशर लो रहता है तो शायद वो चेक ना करवाता हो या उसको गलत चेक करके बताते हो। कई बार ये भी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है और हमारे जो गली कूचों में जो डॉक्टर्स हैं वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वो 120-130 तक ही उसका लेवल ले जाते हैं, उसके ऊपर ले जाते ही नहीं, और जबकि रीडिंग होती है 220, और 220 रीडिंग होने के कारण वो वहाँ तक जाते नहीं और 120 से नीचे देखते हैं और उनको एक ही रीडिंग दिखाई देती है कि सब। अब हमें बताइए कि घर पे रह के किस प्रकार हम बीपी को कंट्रोल करने का और बीपी को ठीक करने का भी कुछ नुस्खे जो आप बता रहे हैं, जो हमेशा हम लगातार बता रहे हैं, तो बीपी को घर से रह के हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, अपने आप को खुश रखना ही बीपी को ठीक करने का एक
साधन है। इसमें हमारे यदि हम मंदिर जाते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, उससे हमारे दिमाग में, हमारे जो ब्रेन के अंदर केमिकल्स बनते हैं, वो केमिकल्स अपने लेवल में आना शुरू हो जाते हैं। यदि बहुत ज़्यादा किसी को परेशानी होती है तो हम उसके लिए दवा से उसकी मदद कर सकते हैं। दवा देने से जो है उसका जो केमिकल्स जो अंदर रासायनिक लिक्विड बन रहे हैं वो वापस नॉर्मल बनने शुरू हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। परंतु ये हम नहीं कह सकते कि हमेशा ब्लड प्रेशर जो है हम अंग्रेजी दवाई दे के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा बना रहता है, चाहे हम दवाई भी खा लें। यदि कम भी होगा, एक 2 या 4 घंटे के लिए दवाई का असर होता है, उसमें कम हो जाता है, लेकिन वो बना रहता है। जैसे कि हम शुगर की बात करें, शुगर के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर उतनी ही रहती है, परंतु जब हम गोली खा लेते हैं शुगर की तो रीडिंग हमें कम दिखाई देती है, लेकिन शुगर कम नहीं होती है। ऐसे ही बीपी कम नहीं होता है, बीपी हमें दिखाई देता है कि कम हो गया है। तो हमें जो भी अपना मैनेजमेंट करना चाहिए, यदि घर के में रह के हमें करना है तो मेरे हिसाब से हर आदमी को थोड़ा मंदिर जाना चाहिए, ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए, योग करना चाहिए, उससे इस पर बहुत जल्दी असर आता है। ये तो एक्सरसाइज से जुड़ी हुई बातें आपने बताई कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए अपना ध्यान मेडिटेशन करके और पूजा पाठ में ध्यान लगा के कर सकते हैं। कुछ ऐसा खान पान में भी बदलाव करने से बीपी कंट्रोल हो सकता है सर डॉक्टर साहब? देखिए, खान पान से ब्लड प्रेशर का ज़्यादा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत अधिक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो सफ़ेद नमक है, जो आयोडाइज्ड नमक है, इसको बंद करना चाहिए खाने में। सफ़ेद चीनी जो है, बिल्कुल रिफाइंड चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इनकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर खिंचाव पैदा होता है और उस खिंचाव की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। तो हमें अपने शरीर को ठीक रखने के लिए सबसे पहले तो नेचर की तरफ आना चाहिए, नेचुरल चीज़ों को खाना चाहिए। जैसे हम चीनी की जगह गुड़ खाना शुरू करें, नमक की जगह सेंधा नमक खाना शुरू करें, रिफाइंड आटे की जगह क्रूड आटा, जो पूरा होल आटा है, वो खाना शुरू करें। और जो आजकल हमारे प्रचलन हो गया है, या हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। दूध जो है हमारे दिमाग के संतुलन को बराबर करता है, इसको रिलैक्स करता है, अच्छी नींद लाता है, इससे भी ब्लड प्रेशर पे हमारे फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि हर आदमी के शरीर के अंदर अपने हिसाब से हर तरह की चीज़ें जो हैं अलग होती हैं, जिसका डायग्नोसिस, जिसका कारण का पता लगाने के लिए हमें पल्स रीडिंग, नाड़ी परीक्षा करनी बहुत ज़रूरी थी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ब्लड प्रेशर की बहुत अधिक प्रॉब्लम है और ठीक नहीं हो पा रही है, या कोई ऐसी उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है, तो वो हमारे पास आ सकता है। हम उसको नाड़ी परीक्षा करके उसका जो कारण है ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस कारण को हटा के हम ब्लड प्रेशर ठीक करने का दावा भी करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बार ज़रूर आना पड़ेगा, ताकि हम आपका शारीरिक परीक्षण कर सकें, आपकी नाड़ी का परीक्षण कर सकें और आपसे कुछ जो सवालात हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में ऐसा प्रेशर बन रहा है, उनका हम जवाब आपसे ले सकें।